अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़ैलम एनलिडा के बारे में। इसमें सिर्फ हम जनरल जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसकी जो मतलब क्लासिफिकेशन है उसके लिए हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे। तो चलो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये वो एनिमल्स हैं, ऐसे समझो, जो इस फ़ैलम इनलिडा से बिलॉन्ग करते हैं। मतलब ये कि डिफरेंट किस्म के एनिमल्स। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये भी ये चीज़ें शायद आपने ज़िंदगी में कहीं देखी हों या कभी किसी बुक पे भी देखी हो, तो वो इसी फ़ैलम से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है। ये एलिटा सक्सीना है या ग्लेसिरा है, अर्थवर्म है, हिरेडो है या यूरिकेस है या होलोडेला है, ठीक है। ये जितने भी मतलब इस ये एनिमल्स हैं या इसी तरह के और भी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होगी, वो इस फैलम से बिलोंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। यही बात मैंने अभी की है, और इन्हें हम एनलिड्स भी कहते हैं। ये जो एनलिड्स है, ठीक है, ये एक लाटिन वर्ड है, ठीक है। सॉरी, मैं पॉइंटर यूज़ कर लूँ, पेन ही यूज़ कर लेता हूँ। तो ये जो एनलिड है वो एक लाटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब क्या, लाटिन वर्ड एनलिड से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग होता है। और इनकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। अब मेटामेरिकली सेगमेंट क्या है, मतलब ये कि जब बॉडी है उनकी इतने जब डिवाइड होती है तो वो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। उनकी साइज़ भी इक्वल होती है, मतलब सिमिलर सेगमेंट्स में क्या होते हैं, डिवाइड होती है। और उसके बाद वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तौर पे डिवाइड होती है, ठीक है। अब देखें, ये जो इमेज आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से शो करवा देता हूँ। ये देखें, ये ऐसे 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 है ना। तो देखें, ऊपर भी शो हो रहा है कि ये डिवाइड है, और अंदर भी देखें इंटरनली, तो वहाँ से भी ये डिवाइड है। तो इस किस्म के जो सेगमेंटेशन है उसे हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। इसे मेटामर्ज भी कहते हैं सिंपली लैंग्वेजेस में। और यही बात हम अभी भी मतलब डिस्कस कर चुके हैं कि इनके ऊपर क्या होती हैं, कि रिजेस बनती हैं, दरारें बनती हैं, ये वाली चीज़ें, यही वाले ये हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शंस बनती हैं जो कि देयरफॉर द डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू द सेगमेंट्स कैन बी सीन एक्सटर्नली। तो इस वजह से बॉडी की जो सेगमेंटेशन है वो आसानी से नज़र आती है उस कंस्ट्रक्शंस की वजह से, ठीक है। और इनकी जो बॉडी है, मतलब वो इंटरनली किसके ज़रिए सेपरेटेड होता है, वो सेप्टा के ज़रिए, ठीक है। सेप्टा आप किंगडम फिंजाई में भी पढ़ चुके हो, बल्कि किंगडम फिंजाई में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। जो मतलब वहाँ एनिमल्स की बॉडी को या उनके जो सिलोम को वगैरह को सेपरेट करने के लिए क्या मौजूद होता है, एक सेप्टा होता है, ठीक है। सेप्टा एक्सटेंड अक्रॉस द सिलोम, मतलब वो जो पूरे सिलोम में क्या करता है, एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है, फैल जाता है या कट करता है, ऐसे समझे जैसे, ठीक है। और उसके बाद जो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो उसमें से गुजरते रहते हैं। मतलब हर इंडिविजुअल सेगमेंट में क्या होते हैं, पास आउट होते रहते हैं, मौजूद होते हैं यही बॉडी सेगमेंट्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसा कि गट हो गया, ब्लड वेसल्स या नर्व कॉर्ड्स, ठीक है, जैसे जैसे ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। दीज सिस्टम रनस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में ये क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही है मेटामेरिज्म वाली स्लाइड, वो दिखाने के लिए कि सिलोम पार्टीशंस बाय वाल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्टा। सेप्टा के ज़रिए उनकी क्या होती है, पार्टीशन होती है। और सीरियल रिपीटेशन ऑफ सेगमेंटेशन इज़ कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। इसमें मतलब ये कि जो सीरीज़ में वन बाय वन सिमिलर सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है। और या मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और ईच जो सेगमेंट होता है वो मेटामेर कहलाता है या सोमाइट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इनकी जो बॉडी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, ट्रिप्लो ब्लास्टिक और सिलोम होती हैं, ठीक है। इसमें क्लियरली बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। और ये इसमें स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है, मतलब इसमें आर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। मैं आप आगे जाके शो कराऊंगा, ठीक है, कि इसमें क्या होते हैं कि डिफरेंट किस्म के आर्गन्स मौजूद होते हैं। ये आपको एक मिनट में पॉइंट पेन ख़त्म कर लूँ, ठीक है। ये देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें एक ये मेसोडर्म है, मेसोडर्म के साथ इधर सिलोम लिखा हुआ है, इधर एंडोडर्म, इधर एक्टोडर्म। ये तो हो गया 3 जर्मिनल लेयर। और उसके बाद जो सेंटर में ये आपको कलर नज़र आ रहा है और लिखा हुआ है सिलोम, तो ये उसकी ओरिजिनल क्या है, बॉडी कैविटी। और सेंटर में एलिमेंट्री कनाल, या जिसे हम सिंपली गट भी बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद उसके बाद ये भी वही स्लाइड है, ठीक है, जिसमें दोबारा मैं वही चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है कि इधर देखें, इस साइड पे मैं पेन यूज़ कर लूँ। ये क्या है, मेसोडर्म है, ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, और साथ में ये क्या है, सीलोम एक कैविटी है, ठीक है, सीलोम है, ठीक है। और मतलब ये कि ये मेसोडर्म की दो लेयर से बना है, जिसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके हैबिटाट की बात करें तो ये मेराइन भी हो सकते हैं, जैसे कि निरेस है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेश वाटर भी हो सकती है, जैसे कि स्टाइलेरिया है। इसी तरह से ये डैम्प्ड सॉइल में भी पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म है। और इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि हमने बात पीछे भी की थी कि ये गट पर मुश्तमिल होता है, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल पर मुश्तमिल होता है। और जैसे कि चंद पैरासाइट्स जैसे कि लीच है, ठीक है, इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और हर पार्ट का क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और इसके मतलब ये कि टू ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। ओपनिंग्स मतलब एक माउथ और दूसरा उसका एनएस, ठीक है, दो पार्ट, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, ठीक है। ये आपको मतलब वही तीन एग्जांपल जो आपने पीछे सुनी थी, नेरेस, स्टाइलेरिया और अर्थवर्म, ये वो एनिमल्स हैं, ठीक है, मतलब उनकी शक्लें हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता था कि ये देखें, यहाँ आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रही है। तो इसकी ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस तरह से नाली पूरे होल द बॉडी फैली हुई होती है, ठीक है। और इसमें मतलब बॉडी तो वैसे आपको सेगमेंटेशन नज़र आ रही है। और इस साइड पे ये देखें, ये क्या है, माउथ है इसका, और ये क्या है, इसका एनस है, ठीक है। ये बात याद रखना कि इसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है, माउथ और एनस। और इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और चंद डिफरेंट मतलब इसकी जैसे कैटेगरीज हैं, एनिमल्स आ जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि या डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो उसमें उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम एक इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये नहीं, जैसे मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे हम तो जो फूड को खाते हैं उसे स्टोमक में करते हैं, लेकिन वो जैसे पहले रेडीमेड जुगाली करते हैं, तो इसी तरह से मेरे इस जैसे कि हमने कहा था डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो वहाँ ये अप्लाई होता है, ठीक है। आगे जाके शायद कोई स्लाइड हो, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। उसके बाद सिलोम, वही हम पढ़ चुके हैं कि इसमें सिलोम मौजूद होता है, ट्रियोसिलोम मौजूद होता है। इसका जो मेसोडर्म होता है वो 2 लेयर्स में स्प्लिट होता है, वही बात मैंने पीछे भी की थी, और आगे अगली स्लाइड में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। एक और बात ना ये आगे कि द माउथ इज़ ओवरहंग बाय अ लोब स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोमियम, ठीक है, प्रोटोस्टोमियम, ठीक है। ये प्रोस्टोमियम है या प्रोटोस्टोमियम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोटोस्टोमियम है ये एक सेंसरी आर्गन है, ठीक है। इनमें कोई और सेंसरी आर्गन मौजूद नहीं होता। प्रोटोस्टोमियम क्या है, या प्रोटोस्टोमियम लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। तो प्रोटोस्टोमियम एक्चुअली ये एक सेंसरी आर्गन है, इसके अलावा इसके बॉडी पे और कोई सेंसरी आर्गन मौजूद नहीं होता। और मेरे ख्याल से यहाँ भी नहीं है प्रोटोस्टोमियम। शायद अगली स्लाइड में आएगा तो मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको, दोबारा वो करवा दूंगा, एक्सप्लेन करवा दूंगा। उसके बाद मतलब जैसे मैंने कहा था कि इनकी मेसोडर्म 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, एक होता है पेरिटल लेयर और दूसरा होता है विसिरल लेयर्स, ठीक है। और ये जो पेरिटल है वो आउटर साइड है, ये इट लैंड्स द थिन बॉडी वाल, मतलब बॉडी वाल के आउटर साइड को कवर करता है, ठीक है, ये मेसोडर्म है, ठीक है। और उसके बाद जो विसिरल लेयर है वो इनर साइड को कवर करता है, ठीक है। और ये एलिमेंट्री कैनाल को भी मतलब अंदर साइड से, ठीक है। मेसोडर्म जैसे सिलोम है, सिलोम के ऊपर और नीचे, ऊपर वाला क्या होता है, पेरिटल होता है, और जो सिलोम के नीचे जो गट के साथ अटैच होती है वो क्या है, वेसिरल लेयर है, ठीक है। ये यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली लेयर है, ठीक है, मेसोडर्म की, वो पेरिटल है, और ये जो सिलोम के साथ जो जुड़ी हुई है वो क्या है, वेसिरल है, ठीक है। उसके बाद एक और बात है कि मतलब इसके दरमियान जो स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस में फ्लूइड होता है, और वो जो फ्लूइड है वो किसके तौर पर काम करता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर काम करता है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें नेफ्रिडिया होते हैं, अर्थवर्म जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या होते हैं कि इसमें सॉरी फर्स्ट ईयर वालों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है, सेकेंड ईयर में ये चीज़। तो एक्सक्रीशन इनमें क्या होती है कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स के ज़रिए होती है, ठीक है, जिसे हम नेफ्रिडिया बोलते हैं। नेफ्रिडिया के ऊपर सिलिएटेड
फ्लूइड आर्गन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो उसके जो ऐसे समझो या फिर वेस्ट मटेरियल है उसको धकेलने के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अ पेयर ऑफ नेफ्रिडिया इज प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी ऑफ ईच सेगमेंट, और हर सेगमेंट में मतलब एक पेयर ऑफ नेफ्रिडिया मौजूद होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इनमें पाया जाता है, ठीक है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इनमें पाया जाता है, जिसमें ब्रेन और वेंट्रल नर्व कार्ड, ये चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ ब्रेन और वेंट्रल नर्व कार्ड पर मुश्तमिल होता है, ये उनका नर्वस सिस्टम है। और यही जो ना ये लॉन्गिट्यूडनली होल द बॉडी, पूरे बॉडी में मतलब ये कि ऐसे ऐसे एक एनिमल है ना, ठीक है, ऐसे तो उसकी पूरी बॉडी में ये तो उसका फ्रंट साइड में आपका सॉरी इसका जो फ्रंट साइड में इसका आपको ब्रेन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आगे है तो इसके फ्रंट साइड में ये आपको यहाँ ब्रेन नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जो पूरी बॉडी है इसके ऐसे क्या फैला होता है, वेंट्रल नर्व कार्ड फैला होता है, ठीक है, और हर सेगमेंट से वो गुजरता है, ठीक है। स्मॉल नर्व्स इराइज फ्रॉम नर्व कार्ड इन ईच सेगमेंट, और फिर इसी जो नर्व है वेंट्रल नर्व कार्ड, इससे फिर ऐसे स्मॉल नर्व्स कार्ड भी इराइज होती हैं, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये वो एनिमल हैं, ठीक है, एनिलेट्स और फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स जिनमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। इनमें जो ब्लड है ना तो ये क्लोज वेन्स में, ठीक है, वेन्स में जो ना ये क्या करता है कि ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। पहले हम पढ़ चुके थे उनमें कोई मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट था, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अब्सेंट था। तो इस केस में यहाँ क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज्ड वस्कुलर या क्लोज ब्लड सेल्स वेसल्स में मौजूद होता है, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये देखें डॉर्सल ब्लड वेसल्स और ये क्या है वेंट्रल ब्लड वेसल्स, ठीक है। और एक और बात हमने आर्गन्स की बात की थी कि डिफरेंट आर्गन्स हैं और उनमें क्या होते हैं डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी कि उसमें डिफरेंट आर्गन्स होते हैं, मतलब डिस्टेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो वो ये देखें, ये आपको गिजर्ड आ रहा है, ठीक है, ये क्रॉप आ रहा है, ठीक है, ये मतलब उस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, ये गिजर्ड क्रॉप, ठीक है, एक रुडिमेंट है, ठीक है। तो ये जैसे कि गाय भेड़ भैंस बकरी उनमें ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, और ये फूड को स्टोर करने के लिए जुगाली मतलब पहले तो ऐसे निगल लेते हैं, फिर जुगाली करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स में उन्हें स्टोर करते हैं फूड को। बाय द वे ये बड़ी क्लासेस में आप इस चीज़ को एक्सप्लेन से पढ़ोगे, ये आपका फर्स्ट ईयर हो तो इतना ज़्यादा मैं भी नहीं लेके जाना चाहता आपको, ठीक है। तो एक्चुअली उसके बाद जो ब्लड है ये ब्लड है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट्स द गैसेस एंड द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, इनका ब्लड, ठीक है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी यहाँ अब्सेंट होती है, और जो मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज है वो स्किन के ज़रिए या कैपिलरीज के ज़रिए जो ना क्या होती है एक्सचेंज होती है, ठीक है। और स्किन इज़ केप्ट मॉइस्चर बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मटेरियल या म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह के इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये थोड़ा सा मिसिंग है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्किन को मॉइस्ट रखते हैं, ठीक है। लोकोमोशन की बात करें तो इसमें क्या होते हैं कि सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ठीक है। लोकोमोशन में हेल्पफुल के लिए मतलब इनके चलने फिरने में मदद के लिए क्या मौजूद होते हैं, मसल्स मौजूद होते हैं। वो मसल्स सर्कुलर भी हो सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं। जो सर्कुलर मसल्स हैं वो उनकी बॉडी की जो रेडियस है, वेड्थ ऐसे समझ लो, वेड्थ उसको मतलब उस वेड्थ के हवाले से मौजूद होते हैं, ठीक है। दीज आर रेंज्ड अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द बॉडी। और जो दूसरा लॉन्गिट्यूडनल है वो कहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है, वो पूरी बॉडी की लेंथ के हवाले से, पूरी जो लेंथ है उसके हवाले से मौजूद होते हैं। और इनकी जो लोकोमोशन है वो किसकी, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, कहाँ मौजूद था, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन उस सिलों में मौजूद था, ठीक है। फ्लूइड था ना, सिलोमिक फ्लूइड था जिसे हमने हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का नाम दिया, और इसी की मूवमेंट से ही उस एनिमल की मूवमेंट होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में वो कह रहा है जब सर्कुलर स्लाइड्स क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन्स जब सर्कुलर जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं तो जो फ्लूइड होता है उस पर प्रेशर आता है, उसके प्रेशर से मतलब प्रेशर आएगा तो वो मूव करेगा ना,
दबाव डालेगा तो उससे बॉडी की क्या होती है, लेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में यहाँ ऐसे है, ठीक है, अब सर्कुलर मसल्स ऐसे कंट्रैक्ट होते हैं तो जो ऐसे बॉडी की प्रेशर ऐसे प्रेस होता है, ठीक है, प्रेस होता है तो मतलब ये फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, इस साइड पे आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब उसे धक्का मिल जाता है आगे जाने के लिए। और उसके बाद अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं तो वो फिर क्या होते हैं, बॉडी को चौड़ा करते हैं, मेक्स अ बॉडी वाइड, ठीक है, और बॉडी को वाइड कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दे हैव केटाइनस काई काइटी, ठीक है, या किटी भी बोल सकते हो, या काइटी भी बोल सकते हो, और या सीटा भी बोल सकते हो, सीटी या सीटा। ठीक है, इनके पास काइटी या सीटा होते हैं या सीटी होते हैं जो कि इनके लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, यही जो काइटी हैं ये फिर कहाँ मौजूद होते हैं, इनके पैरापोडिया में, सेक्स और पैरापोडिया में। और जो पैरापोडिया होते हैं एक्चुअली, ठीक है, जो पैरापोडिया होते हैं वो ऐसे आर्गन्स होते हैं जो उनकी बॉडी में एक्सटेंशंस हैं या पेंडेजेस ऐसे समझ लो, उनकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर हम बात करें नेरेसिस, द चीट्स आर एब्सेंट इन लीच। ठीक है, नेरेसिस में तो मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें लीच की तो उसमें ये काइटी ये मौजूद नहीं होते। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है, सेक्सुअल होता है। और जो मोस्ट एनलिड्स हैं, ठीक है, मोस्ट एनलिड्स लाइक अर्थवर्म एंड लीच और हार्मेफ्रोडाइट। हार्मेफ्रोडाइट मतलब ये कि उनमें जो दोनों सेक्सेस होते हैं, मेल एंड फीमेल, एक ही एनिमल्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, एक ही मतलब ये कि अर्थवर्म है उसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद चंद ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। ठीक है, जैसे कि किसकी बात हो रही है, ठीक है, नेरिस की बात हो रही है कि इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं और इसमें कौन सा लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। और उसके बाद है ब्रोइंग एक्टिविटीज़। बस ये एंड इसका हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स ख़त्म होने वाली हैं। तो अब इसमें ये होता है कि आप जो अर्थवर्म है, ठीक है, वो क्या करता है, सॉइल में, हवा में, क्योंकि वो छोटे छोटे से दरारें बनाता है। आपने कभी देखा होगा सापे भी आप जिसे बोलते हैं, जिनकी मदद से मेरे ख्याल से मछलियाँ पकड़ते हो। ठीक है, देहाती इलाकों में ये नहरों के किनारे ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सॉइल में हवा की पेनिट्रेशन की जो कैपेसिटी है उससे इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो सॉइल में ड्रेनेज कैपेसिटी है उससे वो भी इंक्रीज़ होती है। इनेबल द रूट्स टू ग्रो डाउनवर्ड। इससे मतलब जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ज़्यादा इजीली जा सकते हैं, क्योंकि ज़मीन जो है ना भुरभुरी जैसे वगैरह टाइप की हो जाती है। ठीक है, आसानी से प्लांट की जो जड़ें वो गुजर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं। इसी तरह से जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, देखो ये इसका क्या काम होता है कि मट्टी को उखेड़ना या जैसे भी समझ लो, उसे मिक्स करना, चर्निंग करना। तो इस वजह से मतलब मिक्सिंग हो जाती है, नीचे वाले जो मटेरियल है वो ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो ये ज़मीन का इनर साइड है, ये आउटर साइड है, जो यानी इसकी मदद से यानी ये एनिमल ऐसे जैसे भी वर्क करता है, पेनिट्रेट करता है, तो मतलब ये मिट्टी को बाहर निकालता है ऐसे। तो ऊपर नीचे वाले जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, इस तरह से मतलब मिक्सिंग और चर्निंग हो जाती है। और फिर इससे क्या होता है कि ज़मीन फर्टाइल हो जाती है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इसलिए जो अर्थवर्म है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल प्लाव भी कहते हैं। मैंने यूट्यूब पे मतलब एक पोस्ट भी डाल दी इसी चीज़ के कि विच एनिमल इज़ कॉल्ड द नेचुरल प्लाव। ठीक है, तो वो क्या है, अर्थवर्म उसका जवाब है। चलें जी, मैं थोड़ा सा यहाँ दोबारा रिवाइज़ करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, कितने, अल्लाह माफ़ करे, इतनी लेंथी वीडियो हो चुकी है। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट हम कौन सा है, माउथ है। ठीक है, माउथ है, माउथ के साथ प्रोटोस्टोमियम यहाँ भी मौजूद नहीं है यार। ठीक है, तो प्रोटोस्टोमियम क्या होता है कि इसका सेंसरी आर्गन्स होता है। और इसके बाद इसमें जो एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। एक्चुअली थोड़े से जो डिफरेंट एनिमल्स है ना, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंट फ़र्क आ जाता है। ठीक है, मोस्टली का सेम होता है। मैं ऊपर वाले पॉइंट इसके डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें ब्रेन होता है, ब्रेन के साथ फिर सेंट्रल कौन से नर्व कार्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, नर्व कार्ड्स यहाँ मेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा,
तो इसमें नर्व कार्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होती है, ठीक है, जिसमें बाज़ औक़ात एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे कि इधर क्रॉप्स है, गिज़र्ड है, ठीक है। और इसमें हार्ट भी मौजूद होता है, ठीक है। जैसे कि आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये देखो पंपिंग वसल्स हैं, तो ये क्या है, हार्ट्स भी मौजूद होता है इसमें, ठीक है। और इसमें कौन सा ब्लड सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेटरी ब्लड सिस्टम पाया जाता है, और वो नर्व कार्ड, ये चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इसकी जो बॉडी की मतलब सेगमेंटेड होती है, ठीक है। और वो सेगमेंट किसके ज़रिए होती है, ठीक है, सेप्टा या सीटी के ज़रिए क्या होती है, क्या सेप्टा के ज़रिए वो क्या होता है कि डिवाइड होता है। और हर बॉडी की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और इसकी जो सिलोम है वो क्या होता है, ट्रियोस्लूम होता है, और 3 जर्मिनल लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। और इसका जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, मतलब हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं और सेपरेट सेक्सेस भी इनमें होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मतलब ये आसान थे, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, आपको समझ आ गए होंगे। अगर मतलब दोबारा भी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा और भी मतलब बहुत सारे मतलब मैं पूरे इस जो एनिमल फैला है ना, ठीक है, किंगडम एनिमलिया या जो भी समझ लें फर्स्ट चैप्टर 10 का, तो मैं मतलब मेरी यही कोशिश है कि मैं ये चीज़ आपको सबको क्लियर कर दूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी तरफ से ये मैं बेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। और मैं जितना मुझसे हो सकता है, ठीक है, मैं उतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे ज़माने में मतलब ये चीज़ें हमें नहीं मिली थी, और मोस्टली जो ना टीचर्स इस चैप्टर को छुड़वा देते हैं, काफ़ी टफ होता है। तो आई होप कि इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरली आप तक पहुंचाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिट्स को क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिट्स को डिस्कस करेंगे।